बोलो दुर्गा मैया की जय। मैं हूँ पूनम पांडे। हमारे YouTube चैनल हमारे भोले शंकर में आप सभी का स्वागत है। बोल साचे दरबार की जय। मैं आज 9वां और 10वां अध्याय एक साथ पढ़ने जा रही हूँ। निशुम्भद और शुम्भद नामक 9वां और 10वां अध्याय की कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। जय माँ भगवती, सबकी रक्षा करना माँ, सबका कल्याण करना माँ। जो सुने, जो पढ़े, जो देखे, सबका कल्याण करना। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेती हूँ। उसका वर्ण बंधुक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पित्त मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और मृद मुद्रा धारण करता है। अचंड उसका आभूषण है तथा वह तीनों नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंधित रखने वाली देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर उत्पन्न क्रोध में भरे हुए शुम्भ और निशुम्भ जो कर्म किया उसे मैं सुनाना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य देवताओं के मारे जाने पर शुम्भ और निशुम्भ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुम्भ अरमस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुम्भ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुम्भ और निशुम्भ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके वह दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुम्भ के तीखी तलवार और चमकती ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुम्भ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चार जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुम्भ क्रोध से जल उठा और उन दानवों ने देवी को मारने के लिए शूल उठाए, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्कों से मार चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडिका के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तंत्र दैत्यराज निशुम्भ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी निशुम्भ के धराशायी हो जाने पर शुम्भ को बड़ा ही क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगे। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा भी अत्यंत दुस्साह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मत दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं में गुजार दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इस शब्द को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुम्भ को बड़ा ही क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुम्भ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोले, जय हो, जय हो। शुम्भ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नेय पर्वत के समान आती हुई शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूक से दूर हटा दिया। उस समय शुम्भ के सिंहनाद से तीनों लोग बुझा उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुम्भ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुम्भ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुम्भ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुम्भ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस
दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों को तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुम्भ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आगे आते ही चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुम्भ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती ढेर डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी उठकर हंस पड़ी और खड़क से उन्होंने उनका मस्तक काट डाला। फिर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलाकर खाने लगा। वह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्याय देवताओं का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से नितेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरों के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वराई के थुतुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमा निकल आया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध में भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तसिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वारिक मनोदय कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुम्भ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोले दुर्गा मैया की जय। अब मैं शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। शुंभ वध की कथा सुनाने जा रही हूँ। मैं मस्तक पर अचन धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का जय माँ हृदय में चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुम्भ को मारा गया देख तथा सारी सेना संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तुम बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? देख, ये मेरी विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में ही यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम ही स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर ओंकार शब्द के उच्चारण के द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी उन देवी ने भी बाण मारकर उनका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्तियों को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्य की स्वामी शुंभ शौच आदि वाले चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसके सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट डाला। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसमें अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिए उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मदगर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े बेग से देवी की ओर झपटा। इस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब उन देवी ने भी उनकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वता उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी की ओर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय देव और चंडिका का आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया।
पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े बेग से दौड़ा। तब समस्त देवताओं के राजा शुंभ को अपनी ओर आता देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद डाली, उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र द्वीपों और पर्वतों से समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगे। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवता का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाधिक मनोत्तरी कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। बोले दुर्गा मैया की जय, सचे दरबार की जय। ओम आवाहनं न जानामि तवार्चनं, पूजं चैव न जानामि क्षमस्वमेव परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। बोल साचे दरबार की जय। हे माँ, जो भी त्रुटियां हुई हो उसे क्षमा करो, मेरे पूजा को स्वीकार करो और मुझे पूर्ण फल प्रदान करो। सद्बुद्धि की कामना कर रही हूँ माँ, जो देखे, जो सुने, जो पढ़े, सबका कल्याण करना माँ, सबका कल्याण करना। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा।